नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य और सृजन में। आज का जो हमारा विषय है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो इनके जीवन की के बारे में जानेंगे, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी जो पारिवारिक स्थितियाँ थी उन पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के पांडेपुर गांव के एक छोटे से पुरवा लम्ही में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका यह पुनीत जन्म वाराणसी के लगभग 5-6 मील दूर है। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जिससे पालन पोषण के लिए उपयुक्त आय नहीं हो पाती थी। अंत में इनके पिता को विवश होकर डाक खाने में 20 रुपये मासिक की कलरकी करनी पड़ी। श्री प्रेमचंद के जन्म के साथ वे इसी नौकरी में थे। निर्धनता के कारण परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से हो पाता था। अब जो इनकी बाल्यकाल की जो परिस्थितियां रही हैं इनके परिवार की, उसके बारे में हम समझेंगे। श्री प्रेमचंद के पिता यद्यपि अब किसान न रह गए थे, किंतु उनके घर का वातावरण अब भी किसानों जैसा था। निसंदेह परिवार का जीवन स्तर निम्न मध्य वर्ग का था। श्री प्रेमचंद को इसी कारण बाल्यकाल से ही न केवल अभाव, असुविधा, अभिभूत कृषक जीवन की अनुभूति हुई, वरन निम्न वर्ग की समस्त कठिनाइयों एवं विपत्तियों को साकार देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। यही नहीं, उन्होंने कष्टप्रद परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता भी प्राप्त की। बालक प्रेमचंद की छोटी छोटी सी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती थी और वे मन मसोर कर रह जाते थे। अंतर जगत में विप्लव की चिंगारी चमक कर रह जाती थी। अपूर्ण अभिलाषाओं की इन दरिद्राजन्य जीवन परिस्थितियों से जूझते हुए वे जीवन पथ पर अग्रसर होते चले गए। जीवन की इन विषम परिस्थितियों ने इन होनहार कथाशिल्पी की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। समय आने पर जीवन का यह कटु यथार्थ उनके कथाशिल्प का मर्म स्पर्शी प्रतिपाद्य बना। अब इनके जो मातृ और पितृ स्नेह से ये जो बचपन है उसमें ही ये वंचित हो गए थे। श्री प्रेमचंद की 3 बहनें थीं, 2 की अकाल मृत्यु हो गई और एक बहुत दिनों तक जीवित रही। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के ही थे, उनकी वात्सल्यमयी जो माता है आनंदी देवी, उनका 6 मास रुग्ण शैया पर रहने के पश्चात दिवंगत हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वे अल्पायु में ही मातृ स्नेह से वंचित हो गए। प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु इनके चाचा इन्हें नवाब राय के नाम से पुकारते थे। प्रेमचंद का 15 वर्ष की अवस्था में ही विवाह हो गया, किंतु दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहा। इनकी पत्नी इनसे अवस्था में बड़ी और अत्यंत कुरूप थी। इसके अतिरिक्त वह जवान की तेज तर्रार और कलह प्रिय थी, जिससे घर विषाद मग्न रहता था। अंत में प्रेमचंद ने उनका परित्याग कर शिवरानी से विवाह कर लिया, यानी शिवरानी जो है उनकी दूसरी पत्नी है। शिवरानी बाल विधवा थी। 16 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद के ऊपर से पिता का साया भी उठ गया। बेचारे प्रेमचंद अल्पायु में ही मातृ और पितृ स्नेह से वंचित हो गए। आगे बात करते हैं हम इनकी शिक्षा और दीक्षा पर। 5 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद की शिक्षा का प्रारंभ एक मौलवी साहब के पास हुआ। पुरानी पीढ़ी के पिता ने उर्दू में अभिरुचि होने के कारण
उर्दू में जो है इनको शिक्षा दिलवाई। धीरे धीरे प्रेमचंद का इस भाषा पर अधिकार होने लगा। 4 वर्ष बाद उनके पिता की जमनीपुर में बदली हो गई, यानी उनके पिता जो डाकघर में काम करते थे उनकी बदली हो गई। आर्थिक अभाव से पीड़ित पिता ने वहाँ 1.5 रुपये मासिक का एक बहुत ही गंदा मकान किराए पर ले लिया। मकान इतना गंदा था कि प्रेमचंद वहाँ रह नहीं पाते थे और एक तंबाकू वाले के मकान में चले जाया करते थे। 13 वर्षीय प्रेमचंद को मिशन स्कूल की 6ठी कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। 15 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद काशी चले आए, जहाँ वे 9वीं कक्षा में पढ़ने लगे। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके ट्यूशन द्वारा जीवन निर्वाह का आश्रय लेना पड़ा। प्रातः बेला में 5-6 मील पैदल चलकर शहर पहुँचते, पढ़ाई के पश्चात ट्यूशन करते और फिर पैदल ही रात के 8 बजे तक घर लौटते। इन कष्टमयी परिस्थितियों में भी उन्होंने अंत में 2वीं श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। प्रेमचंद तेल की कुप्पी जलाकर पढ़ते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता उसे ही खाकर संतुष्ट रहते थे। किंतु इतने पर भी जीवट इतनी थी कि उन्होंने कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेके और इंटर की परीक्षा पास करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इंटर में गणित की अनिवार्यता के कारण उन्हें कई बार असफल होना पड़ा। अंत में जब गणित ऐच्छिक विषय हो गया, तब वे सन 1910 ईस्वी में जैसे तैसे इंटर की परीक्षा में सफल हुए। इन्हीं दिनों उन्हें महाजनों के कटु और निर्मम व्यवहार का भी अनुभव हुआ। आर्थिक अभावों के शिकार प्रेमचंद को महाजनों ने से रुपया जो उधार लेना होता था। बाद में उन्होंने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सन 1919 ईस्वी में बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। आगे बढ़ते हैं। जीविका के विविध आयाम। प्रेमचंद जी की जीविका का मुख्य साधन अध्यापन था। मैट्रिक के बाद ही उन्हें एक छोटे से स्कूल में 18 रुपये मासिक का अध्यापन कार्य मिल गया था। बाद में वे गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और बस्ती आदि स्थानों पर अध्यापक रहे। इसके बाद प्रगति करते करते वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। वे उक्त पद पर 12 वर्ष रहे और सफलतापूर्वक कार्य किया। सब इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने महोबे के जीवन का भी अध्ययन किया। इस सेवा काल में उन्होंने न केवल अपने जीवन के कटु अनुभव किए, वरन भारत के एक विशाल भूभाग की जनता का निर्धनता पीड़ित हृदय द्रावक दृश्य भी देखा, जिसका चित्रण उनके साहित्य में दृष्टव्य है। सन 1920 में प्रेमचंद जब सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे, तब संपूर्ण देश का दौरा करते हुए महात्मा गांधी जी के विचारों, उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो ये मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आज हमने जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।